आज की इस वीडियो में हम साइंस के 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अपतल दर्पण। क्या अपतल दर्पण का फोकस दूरी कैसे होता है? ऋणात्मक होता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाए। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो एफ और आर में क्या संबंध है? तो एफ बराबर आर बटा टू। क्या एफ बराबर आर बटा टू होता है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना था? तो 25 सेंटीमीटर। क्या 25 सेंटीमीटर था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव? तो सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का। क्या लाल का होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा। क्या वास्तविक और उल्टा होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अपतल दर्पण से। क्या अपतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अपतल लेंस। क्या अपतल लेंस का उपयोग करते हैं। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर। क्या गैल्वेनोमीटर होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस सभी VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? तो मैक्सवेल ने। कौन किया था? मैक्सवेल ने किया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विभवांतर कार्य से मात्रक होता है। तो विभवांतर कार्य से मात्रक तो बोल्ट होता है। क्या बोल्ट होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम। क्या श्रेणी क्रम में बढ़ता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। क्या काल्पनिक होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किलोवाट 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 यूनिट 10⁻⁶ जूल का। क्या 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या? तो सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपतल लेंस को। क्या अपतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो नीला लाल हो जाएगा। लाल नीला हरा उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आइरिस या परितारका कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट। कितना? 746 वाट होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो विशालक शीशा होता है तो उत्तल लेंस। क्या उत्तल लेंस होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा पर जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो गतिशील कण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो आवेश का। क्या आवेश का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट के बराबर कौन होता है? तो जूल प्रति सेकंड। क्या जूल प्रति सेकंड होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। क्या एम्पियर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग उत्तरदायी गैस क्या होता है? तो CO2। क्या CO2 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उपचयन अभिक्रिया। क्या उपचयन अभिक्रिया।
कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उष्माक्षेपी। क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो इसका आंसर क्या? कॉपर। क्या? कॉपर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा, तो उसका पीएच मान कितना? ए और बी दोनों। क्या? ए और बी दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लाल से नीला कौन करता? तो लाल से नीला क्षार करता। कौन? क्षार करता। और क्षार का पीएच मान कितना होता? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। क्या? 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो कितने सहसंयोजक बंध होता है? तो एल्काइन में 3। क्या? एल्काइन में 3 बंध होते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या था? तो C6H12O6। क्या? C6H12O6 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। क्या? साबुन कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या? एल्डिहाइड कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या था? तो तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या था? तो घटती है। क्या? घटती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम से, तो बढ़ते क्रम से जाना, तो इसका आंसर क्या? करेक्ट आंसर बी है। क्या? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिलिकॉन क्या? द मोस्ट वीवी है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु। क्या? सिलिकॉन उपधातु है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत का धनात्मक तत्व कौन होता है? तो सोडियम। क्या? सोडियम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जिसे चाकू से भी काटा जाता है, याद रखिएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड में किया गया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नांकित में से किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रख दें? तो किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रख दें? तो सोडियम को। क्या? सोडियम को, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अपमार्जक से बनाए गए, तो अपमार्जक से बनाए गए तो सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी बनाए थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। क्या? सिलिकॉन का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? तो किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? तो CNG का। क्या? CNG का उपयोग नहीं होता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 2Cu+O2 और 2Cu है तो क्या जी? ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण अभिक्रिया, याद रखिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या? करेक्ट आंसर भी है। क्या? ये समीकरण संतुलित नहीं है। मोस्ट बीबी है क्वेश्चन, याद रखिएगा। उच्च उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना था? तो 7 के बराबर। कितना? 7 के बराबर था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन है जी? तो CH3COOH। क्या? CH3COOH। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्रायोलाइट गैस क्या है? तो बताएंगे क्रायोलाइट गैस क्या है? तो किसका इसका है? तो एल्युमिनियम का। क्या? एल्युमिनियम का इसका। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना था? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19। कितना? 19 होता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 होता है, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नेम होता है, तो फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नेम क्या था? तो मिथेनोइक अम्ल। क्या? मिथेनोइक अम्ल होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या था? तो C2H5OH। का C2H5OH होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एल्काइन है, तो एल्काइन कौन है जी? तो C2H2। क्या? C2H2। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या था? तो C12H22। क्या? C12H22। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध? तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध? तो 3 होता। क्या? 3 होता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है, तो उपयोग किए जाने वाला बीज क्या होता है, तो अंकुरित बीज होता है। क्या? अंकुरित बीज होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मानव वृक्क किस प्राणी का एक हिस्सा, तो मानव वृक्क किस प्राणी का एक हिस्सा, उत्सर्जन का। क्या? उत्सर्जन का हिस्सा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम होता है जल के लिए। क्या? जाइलम जल का परिवहन करता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। का? CO2 निकलती है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फलों के पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो एथिलीन का। क्या? एथिलीन का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो कहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो डेंड्राइट्स में। कहाँ? डेंड्राइट्स में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो आपातकाल का हार्मोन कौन है, तो एड्रीनलिन। क्या? एड्रीनलिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो पूछा गया कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना। क्या? चबाना है जो ऐच्छिक क्रिया। क्या? चबाना है जो ऐच्छिक क्रिया है। ये क्या जी? ऐच्छिक क्रिया। क्या? ऐच्छिक क्रिया याद रखना। एकदम मोस्ट बीबी है, क्वेश्चन याद रखिए, एग्जाम में बार बार पूछे थे। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, तो बताना कि मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन का होता है, तो 270 दिन का। 270 दिन का होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, तो 1985 में। कब? 1985 में हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में से किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में। क्या? ईस्ट में होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो टीबी और निमोनिया। क्या? टीबी और निमोनिया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते, तो किसका पाचन नहीं कर पाते, तो सेलुलोज का। क्या? सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो हाइपर टेंशन। क्या? हाइपर टेंशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्न से परजीवी पादप का उदाहरण है, तो परजीवी पादप का उदाहरण कौन है, तो कसकूटा। क्या? कसकूटा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया था, तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया था, तो किसके द्वारा किया था, तो नीले के द्वारा। क्या? नीले के द्वारा किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो मुकुलन के द्वारा। क्या? मुकुलन के द्वारा था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जनन संचालित रोग है, तो जनन संचालित रोग कौन है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो बाह्य दल पुंज। क्या? बाह्य दल पुंज होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो बी एंटीबॉडी। क्या? बी एंटीबॉडी होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता, तो कौन नियंत्रित नहीं करता, तो गैस्ट्रिन। कौन? गैस्ट्रिन नहीं करता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन क्या है, तो जीव रेलिन है। क्या? जीव रेलिन है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित किससे होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए थे, तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए थे, तो 3 जोड़ी। क्या? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है, तो मेल हार्मोन। क्या? मेल सेक्स हार्मोन। क्या? मेल सेक्स हार्मोन, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मेंडल ने। क्या? मेंडल ने चुना था, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने। जय हिंद, वंदे मातरम।